हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2024 का टायर 1 एग्ज़ाम है, जल्दी कंडक्ट होने वाला है। तो इसलिए इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, कितना आपको सेफ स्कोर है वो एम करके चलना है। साथ में हम इसके प्रीवियस ईयर्स का भी एनालिसिस करेंगे, जो सीपीओ के प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम हुए हैं तो उनके अंदर टायर 1 के अंदर कितना कट ऑफ हमें देखने को मिला है, कितनी वैकेंसीज देखने को मिली हैं ईयर वाइज के अकॉर्डिंग, कितनी अटेंडेंस हमें टायर 1 के अंदर है वो देखने को मिली है, और कितना डिफिकल्टी लेवल हमें ईयर वाइज है वो इंक्रीज और डिक्रीज है वो देखने को मिला है। तो साथ में हम प्रीवियस ईयर्स का भी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, एसएससी सीपीओ 2024 का और 2024 का करेंगे, और फिर 23 का 22 का इन सभी का करेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि 2024 में आपको कितना एम करके चलना है, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। ये सब कुछ प्रिडिक्शन प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, क्योंकि अभी 2024 के एग्जाम अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो 2024 के अंदर है एसएससी किस टाइप का यहाँ पर एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल है वो देगा, वो किसी को कुछ पता नहीं है। और हम यही एज्यूम करके चलेंगे कि 2024 के लिए हम रेफरेंस 2023-22 का पिछले सालों का ही रेफरेंस लेके चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ बताई जाती है वो कितनी एक्यूरेट रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनो 2022 का रिजल्ट अभी आया था, उसके अंदर देख सकते हैं यूआर के अंदर 129.5 से लेके 134.5 की कट ऑफ थी, और जो हमें एक्चुअल कट ऑफ देखने को मिली थी वो इसी रेंज के अंदर ही देखने को मिली थी। बाकी सभी का भी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ के अंदर भी देख सकते हैं 2022 का जो रिजल्ट था उसके अंदर भी यूआर की कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी 283 से लेके 287 बताई थी हमने, और आपको 286 ही देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं 268 है, हमने बताया था कि ओबीसी से अपर साइड में ही देखने को मिलेगी। बाकी सभी कह रहे थे कि ओबीसी से अपर नहीं, लोअर साइड में ईडब्ल्यूएस देखने को मिलेगी, पर हमने फर्स्ट टाइम कह दिया था कि यहाँ पर कट ऑफ आपको ओबीसी से अपर साइड में ही देखने को मिलेगी, और वैसा ही कट ऑफ हमें अपर साइड में देखने को मिला था। अब बात करते हैं 2024 की, एक थोड़ा प्रीवियस ईयर्स के साथ में यहाँ पर कंपैरिजन देखते हैं। तो 2024 का अगर हम आरटीआई रिप्लाई देखें तो आरटीआई रिप्लाई जो आया था तो उसके अंदर हमें कितने फॉर्म रिसीव्ड हुए हैं 2024 के रिगार्डिंग वो हमें देखने को मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं 1,22,000 फॉर्म है वो यूआर के अंदर रिसीव्ड हुए हैं। ओबीसी के अंदर 2,86,000 लोगों ने फॉर्म लगाया है, और ईडब्ल्यूएस के थ्रू 68,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाइड किया है, और वहीं पर शेड्यूल कास्ट के अंदर 1,69,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और 87,000 कैंडिडेट्स ने शेड्यूल ट्राइब के थ्रू अप्लाई किया है। तो इस तरह से इनका अगर टोटल देखोगे तो 7,34,000 कैंडिडेट्स ने एसएससी सीपीओ 2024 के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो आपको थोड़े ज़्यादा दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी कौन से भी डिपार्टमेंट्स में एसएससी में चाहे सीपीओ हो सीजीएल हो जिसमें भी यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो फॉर्म लगाने वाले हैं वो ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन उतने ही लेवल पे यहाँ पर आपको इंक्रीज हुआ मिलेगा। कंपटीशन इंक्रीज होता है पर वो उस लेवल पे इंक्रीज नहीं होता जितने मल्टीपल फॉर्म है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज भी अब की बार है काफ़ी हाई देखने को मिल रही हैं। 2022 के अंदर हाई वैकेंसी देखने को मिल रही थी, तो उसके समकक्ष ही आपको वैकेंसीज है अब की 2024 के अंदर देखने को मिल रही हैं। 4187 वैकेंसीज अभी तक एसएससी की तरफ से अनाउंस की गई है। कितनी वैकेंसीज है वो सीपीओ के अंदर आने वाली है। अगर इनके अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल पर जुड़े रहिए। अगर हम सीपीओ के लास्ट ईयर की बात करें तो मतलब 2023 की, तो 2023 में कितने फॉर्म लगे थे तो उसके अंदर अगर हम यूआर का देखें तो 1,37,000 लोगों ने फॉर्म लगाया था। ओबीसी के थ्रू 3 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर 63,000 ने फॉर्म लगाया था। शेड्यूल कास्ट के थ्रू 2 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म लगाया था। शेड्यूल ट्राइब के अंदर 1,33,000 कैंडिडेट्स ने फॉर्म लगाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8,27,000 लोगों ने तो 2023 के अंदर भी फॉर्म लगाया था। तो यहाँ पर फॉर्म लगाने वालों की संख्या है, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रही होगी 2024 में, पर 2023 का देखोगे तो आपको उसके अंदर भी ज़्यादा ही कैंडिडेट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की। तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ में एक बार हम नज़र डालते हैं पहले 2018 पे, फिर आगे आगे चलते हुए सब 2024 तक यहाँ पर आएंगे। 2024 के अंदर क्या कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है। तो 2018 के अंदर देखें तो 2018 के अंदर आपको मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के अंदर है कट ऑफ आप देख सकते हो। यूआर के अंदर 140 कट ऑफ है वो फीमेल की देखने को मिली थी, और 137 कट ऑफ है वो मेल की देखने को मिली थी। और अगर बाकी सभी कैटेगरीज का देखो तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एससी के अंदर 114 और 110 कट ऑफ आपको मेल की देखने को मिली थी।
अब बात करते हैं 2019 की। तो 2019 के अंदर जो टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 101 और 104 यूआर के अंदर, मतलब मेल और फीमेल की। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 86 कट ऑफ और 91 कट ऑफ देखने को मिली थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था। ओबीसी के अंदर 91 कट ऑफ और 97 कट ऑफ मिली थी मेल और फीमेल की। फीमेल की कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलती है। शेड्यूल कास्ट के अंदर कट ऑफ आपको 70 और 75 थी और 74 कट ऑफ आपको ट्राइब की थी। यहाँ पर ट्राइब की कट ऑफ आपको सीपीयू के अंदर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, कास्ट की थोड़ी कट ऑफ थोड़ी कम मिलती है। बाकी सभी एग्जाम्स में देखोगे तो सबसे कम कट ऑफ आपको पांचों कैटेगरी के अंदर शेड्यूल ट्राइब की देखने को मिलती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स होता है ऑर्डर। अब बात करते हैं 2020 की। तो 2020 के अंदर जो टायर 1 एग्जाम की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी उसके अंदर 84 कट ऑफ शेड्यूल कास्ट के अंदर है आपको देखने को मिली थी और 90 कट ऑफ भी शेड्यूल कास्ट के अंदर फीमेल की देखने को मिली थी। तो मेल और फीमेल की कट ऑफ आपको इस टाइप से देखने को मिलती है। शेड्यूल ट्राइब के अंदर कट ऑफ आपको 83 और 85 थी और ओबीसी के अंदर कट ऑफ आपकी 107 और 113 कट ऑफ देखने को मिली थी और यूआर के अंदर भी 114 कट ऑफ और 118 देखने को मिली थी। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ आपको काफ़ी लो 76 देखने को मिली थी और 87 कट ऑफ आपकी देखने को मिली थी मेल और फीमेल के अंदर। अब बात करते हैं 2022 की। तो 2022 के अंदर वैकेंसीज है, आपको देखा कि 2022 के अंदर वैकेंसीज अभी 2024 के समकक्ष वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपको जो कट ऑफ देखने को मिली थी वो देख सकते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ मेल के अंदर एससी के अंदर 79 कट ऑफ थी और वहीं पर फीमेल के अंदर 95 कट ऑफ देखने को मिली थी और यूआर की बात करें तो यूआर के अंदर 115 कट ऑफ और 126 कट ऑफ है वो देखने को मिली थी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 63,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 फीमेल को क्वालिफाइड किया गया था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलती है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो उस पर डिपेंड करते हैं कि वैकेंसीज के ऊपर और साथ में यहाँ पर ये एसएससी का कोई फिक्स रूल भी नहीं है कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है कि 10 गुना लेगा 15 गुना लेगा। नहीं तो कई एग्जाम्स में ये पहले से ही डिसाइड होता है कि 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, पर एसएससी ने ऐसा कोई भी कंफर्म क्राइटेरिया है वो अभी तक डिसाइड नहीं कर रखा। वो एसएससी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लेता है, कभी कम लेता है कभी ज़्यादा लेता है। अब बात करते हैं 2023 की। तो 2023 के अंदर हमें किस टाइप से कट ऑफ देखने को मिली थी। फीमेल के अंदर है जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो थे 2607, जिसके अंदर से अगर यूआर की कट ऑफ देखें तो वो आपको देखने को मिली थी 143। शेड्यूल कास्ट के अंदर 115। वहीं पर मेल के अंदर है कट ऑफ आपको एससी के अंदर 110 और यूआर के अंदर 138 कट ऑफ और ओबीसी की 130 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड किए गए थे मेल के अंदर वो थे 28,000 है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की भी नीचे लिस्ट है आपको दिखाई गई है। अब एक बार नज़र डालते हैं इनकी वैकेंसीज के ऊपर। ईयर वाइज वैकेंसीज का आप चार्ट देख सकते हैं, आगे आपको दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 3364 वैकेंसीज है वो देखने को मिली थी। तो ये 3364 वैकेंसीज 2017 के अंदर देखने को मिली थी। फिर 2018 की बात करें तो 2018 के अंदर 1441 वैकेंसीज है वो रिपोर्ट हुई थी। और 19 की बात करें तो 19 के अंदर 2745 वैकेंसीज है वो रिपोर्ट हुई थी। वहीं पर अगर 2020 की बात करें तो यहाँ पर आपको 1564 वैकेंसीज है वो देखने को मिली थी। 21 के अंदर कोई एग्जाम नहीं हुआ था। तो 22 के अंदर बात करें तो 22 के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो 4300 रिपोर्ट हुई थी। और अब 23 के लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर वैकेंसीज है वो 1876 वैकेंसीज है एसएससी की तरफ से रिपोर्ट हुई थी। इतने कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन है वो देखने को मिला था। और अब की बार 2024 की बात करें तो 2024 में अभी तक जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग अभी तक जो वैकेंसीज है वो है 4187। अगर इन वैकेंसीज में कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने ग्राफ के चार्ट से देखा कि यहाँ पर से जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो आपको 2022 में देखने को मिली थी और उसके बाद में उसी के समकक्ष की यहाँ पर थोड़ी सी वैकेंसीज जो लो हैं 2022 के कंपैरिजन में आपको 2024 में देखने को मिली थी। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस टायर 1 की बात करेंगे, क्योंकि टायर 1 के अंदर है ये नहीं होता कि 8 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है तो सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं एग्जाम देने चले जाते हैं। उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो एब्सेंट रह जाते हैं। तो उनका ही हम एक डिटेल एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस में हमें किस टाइप से अटेंडेंस देखने को मिली है, क्योंकि उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल में यहाँ पर अभी जो 7 लाख समथिंग फॉर्म भरे गए हैं तो उसमें से कितने कैंडिडेट्स एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अटेंडेंस के अंदर देखें 2018 का, तो 2018 के अंदर जितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था
उनमें से 28.33% कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम है वो दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपटीशन काफ़ी यहाँ पर लो हो जाता है इस वजह से। तो ये उनके नंबर ऑफ फिगर्स को देख के आपको डरना नहीं है कि 8 लाख 7 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, पर एक्चुअल में एग्ज़ाम देने ही नहीं गए इतने कैंडिडेट्स, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ही एब्सेंट हो जाते हैं। और सीपीओ 2019 के अंदर 38% अटेंडेंस आपको देखने को मिली थी, 2020 के अंदर 33% अटेंडेंस देखने को मिली थी, और 2022 के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा अटेंडेंस है वो आपको देखने को मिली थी, 40% अटेंडेंस देखने को मिली थी, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2022 के अंदर 7,27,000 फॉर्म भरे थे, जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे वो 2,93,000 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे। 2023 के अंदर भी 40% अटेंडेंस देखने को मिली थी, मतलब 8,27,000 फॉर्म लगे थे, जिसमें से 3,35,000 कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम है वो दिया था। तो ये मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट 40% अटेंडेंस ही आपको अब की बार है वो देखने को मिलेगी। तो ये नहीं कि जितने फॉर्म भरे गए उतने सारे कैंडिडेट्स हैं वो आपको कंपटीशन के लिए देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में हमें किस टाइप से कैंडिडेट्स हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लिए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी ने अभी तक कोई भी ऐसा फिक्स क्राइटेरिया सेट नहीं किया है कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज का 10 टाइम्स या फिर 15 टाइम्स टायर 1 के अंदर है वो क्वालिफाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम दूसरे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का बात करें तो यूपीएससी में और आईबीपीएस में इनमें ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये पहले से फिक्स क्राइटेरिया होता है कि 10 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, 15 गुना कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई किया जाएगा। पर एसएससी का ऐसा भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो हम प्रीवियस ईयर्स डेटा से देख के समझ सकते हैं। 2019 की बात करें तो 2019 के अंदर जो टोटल वैकेंसीज थी वो थी 2745। इसके अंदर से अगर मेल कैंडिडेट्स को जो टायर 1 के अंदर क्वालिफाइड हुए थे मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए वो थे 41,000, और 400,000 कैंडिडेट्स है वो फीमेल की तरफ से क्वालिफाइड हुए थे। अगर टोटल का देखें तो वो 45,000 फीमेल्स को क्वालिफाई किया गया था, मेल प्लस फीमेल को। तो यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर निकल के आया था वो था कि 16.73 कैंडिडेट्स को यहाँ पर 16.7 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। अब अगर 2020 की बात करें तो इसमें 1500 वैकेंसीज थी और इसमें भी 18 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। 2022 में 4300 वैकेंसीज थी, इस यहाँ पर 15.9 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। वहीं पर 2023 की बात करें तो 1876 वैकेंसीज के लिए 16.65 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मल्टीपल फैक्टर आपको देखने को मिलता है वो यहाँ पर कोई भी फिक्स मल्टीपल फैक्टर नहीं मिलता है, ये एसएससी के ऊपर डिसाइड करता है कि वो कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर एक हम एजम्पशन नहीं लगा सकते हैं, प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए अप्रोक्सीमेट 16 टाइम्स कैंडिडेट्स को अब की बार भी यहाँ पर क्वालिफाई किया जा सकता है। तो अगर 16 टाइम्स देखें तो 4187 का 16 टाइम्स है आपको देखने को मिलेगा 66,992। तो इतने कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर एसएससी क्वालिफाई कर सकता है। अब वो फुल टू एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये 16 टाइम्स की बजाय यहाँ पर 15 टाइम्स लेते हैं या फिर 17 टाइम्स लेते हैं, वो कुछ सब कुछ एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इससे एक आपको बहुत ज़्यादा वो देखने को मिलेगा फ्लक्चुएशन, क्योंकि यहाँ पर अगर एसएससी है कम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करता है तो यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकती है। अगर एसएससी है मान लो कि 18 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करता है तो कट ऑफ है हमें लो देखने को मिल सकती है। तो वो सब कुछ एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं सीपीओ 2024 के अंदर। 2024 के अंदर जो अभी तक वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है उसके अंदर से आप अगर मेल का डेटा देखोगे तो मेल के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसीज है वो अभी तक रिपोर्ट हुई है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। तो दिल्ली पुलिस के अंदर जो अभी तक वैकेंसीज हैं वो ओपन के अंदर बात करें तो वो हैं टोटल 101 वैकेंसीज हैं, जिनमें से यूआर की हैं 45 हैं, ओबीसी की 24 वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल रही है। और अगर टोटल की बात करें तो वो है 125 वैकेंसीज हैं वो दिल्ली पुलिस के अंदर अब की बार है वो आपको देखने को मिल रही है। अब बाकी सभी अदर फोर्सेज की बात करें तो अदर फोर्सेज के अंदर भी आप देख सकते हो बीएसएफ के अंदर है मेल के अंदर कितनी वैकेंसीज है वो रिपोर्ट हुई है। 847 वैकेंसीज है वो अनाउंस हुई हैं अभी तक। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल मेल की वैकेंसीज हैं वो हैं 3693 हैं और फीमेल के अंदर हैं वो 308 वैकेंसीज हैं अभी तक यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अगर वैकेंसीज के अंदर कुछ भी चेंजमेंट होता है तो आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर है वो इसकी बात करेंगे, यहाँ पर आपको सेफ स्कोर है वो कितना लेके चलना है। पर उसको सेफ स्कोर से पहले आप ये जान ली कि सेफ स्कोर है किस टाइप के फैक्टर्स के ऊपर है वो डिपेंड करता है।
तो यहाँ पर सेफ स्कोर है, सबसे पहला ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का तो हमें अब लगभग यहाँ पर फिक्स हो चुका है कि इतनी 4000 के समथिंग वैकेंसीज है वो होने वाली। पर यहाँ पर उसके बाद में सबसे ज़्यादा सेफ स्कोर है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे, क्योंकि अभी हमने देखा कि एसएससी का यहाँ पर कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है कि कितने टाइम्स कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अगर ये 18 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाता है तो यहाँ पर कट ऑफ हम जो बता रहे हैं उससे थोड़ा सा लो ही आप लेके चल सकते हैं। अगर कैंडिडेट्स को यहाँ पर 15 गुना को बुलाएगा तो कट ऑफ थोड़ी सी अपर साइड में लेके चल सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। पेपर का लेवल हमें 2022 और 23 लास्ट प्रीवियस दो ईयर का ही यहाँ पर लेके चल रहे हैं कि वैसा ही लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो यही ये कट ऑफ है वो उसके लिए वैलिड रहेगी। अगर कट ऑफ उसके लिए वैलिड नहीं रहेगी, अगर पेपर का जो इनका डिफिकल्टी लेवल है वो कुछ यहाँ पर चेंजमेंट है वो देखने को मिलता है। अगर हार्ड आता है तो यहाँ पर आपको कट ऑफ देख सकते हैं कि उसी हिसाब से डिफ्लेक्ट कर जाएगी ईजी और हार्ड के अंदर। उसके बाद में डिपेंड करेगी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो मतलब ये रहेगा कि इजी लेवल और हार्ड लेवल के बीच में अगर गैप ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा तो कट ऑफ भी हाई देखने को मिलेगी। तो और उसके बाद में भी और डिपेंड करेगा थोड़ा सा वैकेंसीज के ऊपर। अगर वैकेंसीज के अंदर कुछ चेंजमेंट होता है तो भी आपको यहाँ पर कट ऑफ के अंदर है वो डिफ्लेक्शन है उसी से साइड से देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर वैकेंसीज मान लो कि यहाँ पर इंक्रीज होकर 300 प्लस में वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हो जाती है तो उससे यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं एसएससी को उसी टाइम से यहाँ पर ज़्यादा लेने पड़ेंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ आपको नीचे देखने को मिल सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको कट ऑफ के लिए यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहे हैं कि सेफ स्कोर आपको कितना एम करके यहाँ पर चलना है। तो सेफ स्कोर आपको टायर 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको एम करके चलना है। मिनिमम 120 प्लस का यहाँ पर यूआर के लिए एम करके चलना है। ओबीसी के लिए सेफ स्कोर है हमारी तरफ से रहेगा 108 प्लस का। ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा 109 प्लस का। थोड़ी सी यहाँ पर ओबीसी से अपर साइड में ही देखने को मिल सकती है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, पर यहाँ पर ज़्यादा फर्क है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ आपको 100 से नीचे ही देखने को मिलेगी। 86 प्लस में यहाँ के समथिंग है वो देखने को मिल सकती है। और ट्राइब की बात करें तो ट्राइब की कट ऑफ है वो आपको 85 है वो देखने को मिलेगी। तो इस टाइप से आपकी कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी सभी कैटेगरीज के अंदर। पर ये कट ऑफ का बस आपको ये ध्यान रखना कि अगर नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स को कितने को लेता है वो एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है। और नॉर्मलाइजेशन के भी फैक्टर्स है वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। और एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी एसएससी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इन सभी फैक्टर्स को हम प्रीवियस ईयर्स के साथ में ही कंपेयर करें तो वैसा ही अगर हम सिनेरियो अब की बार 2024 में देखने को मिलता है तो उसके लिए यहाँ पर सेफ स्कोर है इतना रहेगा। अगर सेफ स्कोर के लिए बात करें तो अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम आपको देख लेना है कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है पेपर का कैसा है, प्रीवियस ईयर जैसा है या फिर उससे ज़्यादा है। अगर अगर उसके जैसा है तो आपको ये सेफ स्कोर है वो आपके लिए वैलिड रहेगा। अगर आपको डिफिकल्टी लेवल है हाई है तो इसको सेफ स्कोर को थोड़ा सा 5 से 7 नंबर है वो नीचे की साइड में आप अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर सेफ स्कोर है वो आपको देखने को मिलेगा एसएससी सीपीओ 2024 का। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। और आपके अभी मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स है वो बन रहे हैं ये भी हमें डाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.